नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 में हूं मनीषा गुप्ता। और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने सरकार को चिट्ठी लिखी है, अपील की है कि सरकार खाने के तेल के वायदा पर लगे बैन को हटा दे। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन ने और क्या कुछ कहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ईडी डॉक्टर बीवी मेहता। डॉक्टर मेहता नमस्कार। और हम जानते हैं कि वो जो 2 साल का ब्लैंकेट बैन है वो इस दिसंबर में यहाँ पर हट जाएगा। आपने अभी नवंबर में ये चिट्ठी लिखी है, यानी कि एक ग्राउंड तैयार कर रहे हैं हम कि दिसंबर में इसको फिर से हम आता हुआ ना देखें। किस तरह की कॉन्वर्सेशन है, आप क्या सुन रहे हैं, किस तरह का रिप्रेजेंटेशन है आपकी तरफ से? नहीं, जो हमने अभी रेप्रेजेंटेशन भेजा है कि आज जो सस्पेंशन है टिल 20 दिसंबर 2024 को है। एक्चुअली 8 अक्टूबर 2021 में सस्पेंशन किया था। तभी मैं समझ रहा हूँ कि मस्टर्ड की प्राइस काफी तेज थी, कम से कम 80,000 रुपया से तक पहुंच गई थी। और इधर तो कॉज ऑफ कंसर्न तो टेम्पररी गवर्नमेंट ने 1 साल के लिए बैन किया था। उसके बाद में हर साल बढ़ाते गए तो 2021, 22, 23, 24 तक 4 साल हो गए और फ्यूचर ट्रेडिंग बंद है। उसके वजह से क्या हो रहा है, एक तो जो जो टूल है हेजिंग मैकेनिज्म है वो आज वी आर डिप्राइव्ड, सेकंड इज रिस्क मैनेजमेंट एंड थर्ड इज ए प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म। ये तीनों के लिए जरूरी है। आज किसान के लिए भी जरूरी है, इंडस्ट्री के लिए जरूरी है। मैं एक सिंपल एग्जांपल दूं, आज मेरे को सोयाबीन मिल से मार्च अप्रैल डिलीवरी में भेजना है, एक्सपोर्ट करना है, तो हाउ डू आई प्रोक्योर माय सीड टुडे, हाउ डू आई कोट इन द मार्केट कि मैं सोयाबीन मिल कौन से भाव से बेचूं, जब भी मेरे को पता नहीं है कि सोयाबीन कौन से भाव में मेरे को अप्रैल या मई में, मार्च में मिलेंगे। तो इसके लिए अगर मेरे पास फ्यूचर है तो आई कैन बाई टुडे, बेस्ड ऑन दैट आई कैन कोट इन द मार्केट। सेम वे किसान को भी पता चले कि भी अगले 3 महीने के 4 महीने के क्या, जब भी आप वो सोइंग करते हैं तो क्या, तो 3 महीने के बाद जब भी वो हार्वेस्ट करते तो क्या दाम मिलेंगे, वो भी उसे इंडिकेशन मिल रहा है। एक्चुअली फ्यूचर ट्रेडिंग ये तो ऑप्शन का वो स्पेकुलेशन के वजह से मार्केट तेज है, ऐसा नहीं है। और हमारा एक दूसरा भी सुझाव है, आज मिनिमम सपोर्ट प्राइस मस्टर्ड का आप देखें तो बिलो एमएसपी बिलो एमएसपी के नजदीक है और शायद एमएसपी टच हो जाएगा। तो क्यों नहीं मस्टर्ड या तो सोयाबीन में फिर से फ्यूचर ट्रेडिंग चालू किया जाए, दैट विल सपोर्ट द मार्केट। आज सोयाबीन 4,300 4,400 में चल रहा है, मस्टर्ड 6,200 6,300 एकदम नजदीक है। तो वो भी एक है कि बड़ा अच्छा तो टाइमली स्टेप ले सके गवर्नमेंट कि भाई फ्यूचर ट्रेडिंग एटलीस्ट सोयाबीन है, मस्टर्ड है और इंटरेस्ट कमोडिटी जैसे सीपीओ है, सोयाबीन ऑयल है, वो अगर खोल दे तो काफी अच्छा रहेगा, इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा रहेगा और किसान को एमएसपी मिल जाएगी। मैं आई कैन एश्योर यू कि भैया पहले भी देखा है कि फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए एक्टिविटी बढ़ती है और थोड़े भाव ऊपर जाएगी। अगर 200-300 रुपया तो 300-400 क्विंटल पे ही चले गए तो सपोर्ट मिल जाएगा। तो इसे राइट टाइम टू डॉक्टर मेहता, आपको लगता है अब बाजार मैच्योर है, फ्यूचर्स आ जाना चाहिए? काफी लंबा समय, जैसे आपने कहा 2021 से यहाँ पर फ्यूचर्स बंद हैं, आप कहेंगे बाकी सब एसोसिएशंस अब इसमें साथ हैं? क्योंकि जितनी बार हम फ्यूचर्स की बात करते हैं, इक्का दुक्का लोग निकल ही आते हैं जो इसका विरोध भी करते हैं। हो सकता है, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, सबके अपना अपना व्यू है। और हमारा जो व्यू है क्या, वी एज अ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर वी बिलीव कि भाई वी मस्ट सपोर्ट द फ्यूचर ट्रेडिंग विच इज द कमोडिटी। फ्यूचर ट्रेडिंग में आपको प्राइस जो फायदा है, नुकसान कम है, नुकसान नहीं है। अगर सही से यूज किया जाए तो नुकसान नहीं है, फायदा है। हाँ, गवर्नमेंट के पास अगर मार्केट काफी गर्म हो गई है तो अब उसके बाद आपके पास आते हैं, आप मार्जिन लगाइए, टेम्पररी मार्जिन लगा सकते हैं टू कूल डाउन द मार्केट। हाँ जी मैडम। आपको क्या लगता है डॉक्टर मेहता, अगर यहाँ पर वापस से इंट्रोड्यूस किया जाए और जैसे आपने कहा कि एक्स्ट्रा मार्जिन के साथ, थोड़ी एक्स्ट्रा कॉशंस के साथ, कुछ और क्लॉजेज ऐड करके ही सही, टू इंश्योर कि यहाँ पे हम लोगों को इसका जानबूझ के फायदा उठाता हुआ ना देखें, तो वो क्या चीजें आप यहाँ पर सजेस्ट करेंगे? नहीं, जैसे हमें पहले भी बताया, आप मार्जिन रखिए, एक लिमिटेड मार्जिन रखिए, टाइमली मार्जिन लगाइए। ऐसा नहीं कि मार्जिन, पहले तो मार्जिन होना जरूरी है, मार्जिन कब लगाना वो भी जरूरी है। अगर मार्जिन है और आप मार्जिन के टाइम पे लगाए नहीं तो फायदा क्या है, चाहे वो सेलर पे हो चाहे वो बायर पे हो। तो आप मार्जिन लगा, मार्जिन की आपके पास स्टिक है वो यूज कीजिए टेम्पररी। तो मार्केट को कूल डाउन करना भी आपकी फर्ज है। जैसे मार्केट ज्यादा गर्म हो गई है, ठीक है, कोई कारोबारी ऐसा कर रहा है तो आप मार्जिन लगा दीजिए। या तो सर्किट तो है आपके पास, तो सर्किट ब्रेकर में भी ध्यान रखना पड़ेगा।
कि भाई कितना सर्किट ब्रेकर लास्ट टाइम 6% की सर्किट ब्रेकर थी, या इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, और जब ये 8,000 रुपया में के 6% काफी लंबी बड़ी अमाउंट हो जाती थी, 500 रुपया हो जाते पर डे का। वो नहीं होना चाहिए, वो भी एक मैनेज करना चाहिए कि सर्किट कितने परसेंटेज की होनी चाहिए, और दूसरा मार्जिन कि बायर पे एब्सोल्युटली डाले, सो सेलर पे डाले, दोनों पे डाले, कैसा कर मार्केट कूल डाउन करना चाहिए। एब्सोल्युटली डॉक्टर मेहता, अगर सरकार इसे वापस लेकर आएगी तो सरकार एक चीज शायद यहाँ पर जरूर चाहेगी, वो ये कि सभी स्टेक होल्डर्स यहाँ पर वापस आकर इसकी मांग करें। आपको लगता है कि वो एक चीज है जो एज ऑफ नाउ इंडस्ट्री स्टेबलाइज कर पा रही है, साथ में आ पा रही है? अभी तो हमने शुरुआत की है मैडम, अब दूसरे लोग भी अपने व्यूज में आ जाएंगे। मैं खातिर तो नहीं कह सकता हूँ भाई, सबको अपना अपना। एक मिनट साहब, एक मिनट, मोबाइल बज रहा है, मोबाइल, सॉरी, मोबाइल बज रहा था। नहीं, जी। देखिए, हम भी दूसरे जो स्टेक होल्डर साथ में बात करेंगे, उनको भी साथ में लेके आगे जाएंगे। फिर भी जैसे एका दुक्का कोई अपोज करेंगे, क्योंकि काफी लोग भी ऐसे भी है, उनको ऐसा लगता है कि फ्यूचर ट्रेडिंग से फायदा नहीं हो रहा है, और बिना फ्यूचर ट्रेडिंग उनका धंधा ठीक चल रहा है, तो वो अपोज भी करेंगे। मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, पर गवर्नमेंट हैज टू लुक एवरीथिंग, कि भी पूरा देख के आप डिसीजन लीजिए ना। जरूर नहीं कि मैं एक आदमी ने बोल दिया इसके मना कर दे, ये तो 10 आदमी ने बोला शुरू कर दे। अब गवर्नमेंट का पूरा मैकेनिज्म है, सेबी डिपार्टमेंट है इतना बड़ा, लेट देम रिव्यू रीअसेस कि विद फ्यूचर ट्रेडिंग से कोई फायदा हुआ है, नुकसान हुआ है, और क्या हुआ है, उसके बेस पे आप डिसीजन लीजिए। पर बंद एब्सोल्युटली। करके बैठने से क्या फायदा है? 4 साल से बंद करके रखा है, खास करके जो इंटरेस्ट कमोडिटी है, जैसे सोयाबीन ऑयल है, सीपीओ है, उसमें तो काफी जरूरी है। हेजिंग के बिना मैं कैसे इंपोर्ट करूं, क्या करूं? पीपल आर जी हाँ, ऑल्सो हेवीली एब्सोल्युटली एक बिकॉज ऑफ एडिबल ऑयल हेजिंग ऐसा फैसिलिटी सेक्टर ऑफ है द जहाँ कूलिंग। पर जी हाँ डॉक्टर मेहता, एडिबल ऑयल जैसे आपने कहा ऐसा सेक्टर है जहाँ पर 60% का इंपोर्ट हम होता हुआ देखते हैं। इंटरनेशनल मार्केट से काफ़ी हद तक ये प्रभावित होता है। पूरे इंटरनेशनल मार्केट्स में यहाँ पर फ्यूचर्स ट्रेड है, सिर्फ इंडियन मार्केट्स में ही नहीं है। तो क्लियरली ना कोई हेजिंग मैकेनिज्म है, ना कोई प्राइस डिस्कवरी। और जैसे आपने कहा, शुरू करना चाहिए, काफ़ी सारे तरीके हैं, चाहे वो टेम्प्रेरी मार्जिन को लेकर है, सर्किट ब्रेकर्स यहाँ पर नैरो की जाए, सर्वेलेंस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग की जाए, लेकिन एक जो इंपॉर्टेंट हेजिंग मैकेनिज्म है इसे वापस लेके आना चाहिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा देखना, क्योंकि दिसंबर में इसकी मियाद पूरी होती है और सरकार इसे वापस बढ़ाती है या फिर फ्यूचर्स हम यहाँ पर खुलता हुआ देखते हैं। ये एक चीज़ है जहाँ पर पूरे बाजार की नज़र रहेगी। डॉक्टर मेहता, बहुत शुक्रिया इसकी इनिशिएशन करने के लिए, और देखते हैं आगे कौन कौन आके इसके बारे में इन फेवर और अगेंस्ट बोलता है। उसके बाद ऑफकोर्स सरकार यहाँ पर अपना व्यू लेती हुई नजर भी आएगी। जी हाँ, वेल, ये तो एडिबल ऑयल की बात हुई, लेकिन आगे बढ़ते हैं और बात अब यहाँ पर गेहूं की कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट्स में और घरेलू बाजार में दोनों ही जगह कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिली है। हमारे साथ अजय गोयल जी अब यहाँ पर जुड़ चुके हैं। अजय जी नमस्कार, कैसे देखते हैं गेहूं के प्राइसेस? बिकॉज अगर हम चार्ट्स देखें तो 1 वीक, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, सारे के सारे चार्ट्स अगर हम यहाँ पर देखें तो प्राइसेस में गिरावट देखने को मिली है। मैं आपको क्लियरली बता दूं, एक हफ्ते में 1% की गिरावट, और ये इंटरनेशनल मार्केट्स के यहाँ पर ट्रेंड्स देखने को मिले हैं। गेहूं के प्राइसेस इंडियन मार्केट्स में भी अपने हाई से थोड़े से नीचे आते हुए नजर आए हैं। तो एक महीने में हमने 4% की गिरावट देखी है, और अगर इस साल की बात की जाए तो गेहूं में हमने 14% तक की गिरावट बनते हुए देखी है। भारतीय बाजार काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे वॉच करने के लिए, क्योंकि रबी की बुआई शुरू हो चुकी है। बाजार क्या नंबर्स आते हैं उसके लिहाज से यहाँ पर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। एक जो लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड इंडस्ट्री की रही है कि इंपोर्ट्स खोले जाएं, वो सरकार ने नहीं किया है। बफर स्टॉक चाहे मल्टी ईयर लोज पर है, OMS अभी यहाँ पर शुरू नहीं किया गया, लेकिन बाजार को लगता है कि सप्लाईज पर्याप्त हैं, हाई प्राइसेस हमारे पीछे हैं, बॉटम भी शायद यहाँ पर बन चुका है, और एक रेंज बाउंड ट्रेंड्स हम यहाँ से अब गेहूं में बनता हुआ देखेंगे। अजय जी अगर हमारे साथ जुड़ गए हैं तो अजय जी से जानना चाहेंगे कि आपको यहाँ से अब प्राइसेस कैसे नजर आते हैं? अजय जी कैसे देखते हैं आप प्राइसेस को यहाँ से गेहूं के, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट्स में मुनाफा वसूली है, भारतीय बाजार अपने हाई से नीचे आ चुके हैं? देखिए, इंटरनेशनल मार्केट तो इतना इफेक्ट नहीं कर रहा और इतना कोई डाउन भी नहीं, लेकिन लोकल मार्केट में जरूर फियर साइकोसिस आया है कि गवर्नमेंट अब जो है, क्योंकि बुआई भी खत्म हो चुकी है, तो दिसंबर में जो MSS लेके आएगा और काफी कम दामों पे लेके आएगा। इसके लिए मार्केट दिल्ली में पीक से जो है करीबन 150 रुपया डाउन हो चुका है। 3200 से अभी 3025-50 के भाव चल रहे हैं। ओके, आपको क्या लगता है जब OMS आएगा, कितना आएगा, कब आएगा और किन प्राइसेस पे आएगा?
देखिए, ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है। गैस गेम जो है आज 6 महीने से यही चल रहा है, न्यूज लीक्स आ रही हैं बार बार की जो है अब आएगा, लेकिन अब लोगों को लगता है कि 15 दिसंबर तक आएगा और करीबन 2.5 मिलियन टन जो है सरकार 3-1 महीने में जो है नीलामी पे लेके आएगी। और आपने जैसे कहा कि प्राइसेस यहाँ पर नीचे की तरफ रह सकते हैं, 150 रुपए ऑलरेडी हमने फिजिकल मार्केट्स में भाव गिरते हुए देखे हैं। तो ओएमएसएस अगर आता है यूजुअली तो किन प्राइसेस कितने डिस्काउंट के साथ आता है, और आपको क्या लगता है अगर हम 2.5 मिलियन टन 3 महीने में आता हुआ देखेंगे तो भारतीय प्राइसेस फिर क्या रेंज में रहेंगे? तो मुझे लगता है कि मार्केट ने पहले से डिस्काउंट कर लिया है ओएमएसएस की सेल को। जो मार्केट है, जो प्राइसिंग अभी है, वो ऑलरेडी ओएमएसएस को डिस्काउंट कर चुका है। और अभी नंबर ऑफ यूजर्स रजिस्टर्ड जो है, क्योंकि इवन एक चक्की वाले को भी जो एलिजिबिलिटी है अप्लाई करने के लिए, तो इस क्वांटिटी का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत थिन होता है। हालांकि दाम ये उम्मीद है कि जो है 2400-2500 के नीचे के आसपास आ सकता है ओएमएसएस का दाम, लेकिन उसका अभी जो है कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब एक्चुअली आ जाएगा तो अगर क्वांटिटी कम रही तो कीमतें वापस रैली अप हो सकती हैं। और अगर इन द लाइट ऑफ ऑल ऑफ दिस अगर इसको मान के भी चलें तो आपको क्या लगता है अगले 3-4 महीने के लिए फिर गेहूं के प्राइसेस कैसे रह सकते हैं? मेरे ख्याल से 3000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा दिल्ली में। 3000 टूटना आसान नहीं लग रहा है, क्योंकि सेलर फिर पीछे हट जाता है। जैसे अभी भी जो है सेलिंग वीक है और डिमांड भी कमजोर है, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा गिरा हुआ है, तो सबको डर है कहीं और ना गिर जाए। लेकिन मुझे लगता है ये 3000-3100 के रेंज में जो है रहेगा मार्केट। और जो इंपोर्ट की बातें हैं जो भी पिछले 1-1.5-2 साल से लगातार चल रही हैं, क्या बाजार अब उनको भूल चुका है? अब नहीं लगता कि वो होगा? नहीं, ये जो है कभी कभी खबरें आती रहती हैं कि जो है 40 का 20 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये सब इंटरेस्टेड ग्रुप्स और सेलेक्टिव लीकेज होती रहती है। कई मीडिया चैनल्स हो गए, कई तरह के इंफॉर्मेशन सोर्सेज हो गए, तो ये इंफॉर्मेशन तो क्रिस क्रॉस होती रहती है। लेकिन अभी मुश्किल लगता है कि सरकार जो है इंपोर्ट ड्यूटी में कोई रिडक्शन करेगी जल्दी से। ऑल राइट, अजय जी एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए और बहुत ही साफ सुंदर सब शब्दों में वहाँ पर समझाने के लिए भी कि ओएमएसएस फाइनली अब हम हो सकता है महीने भर में यहाँ पर आता हुआ देखें। मिड दिसंबर से एक्सपेक्टेशन है, और जैसे कहा गया इंपोर्ट एज ऑफ नाउ नहीं लगता कि ड्यूटी कम होगी, लेकिन जहाँ तक प्राइसेस की बात है 3000 से 3100 के बीच में यहाँ पर कारोबार रह सकता है। लेकिन इसी हमारे साथ जुड़ रहे हैं एंजल वन के प्रथमेश माल्या और एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज से वंदना भारती। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले प्रथमेश, आपकी टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज इस बाजार में जानना चाहेंगे। आई थिंक अपॉर्चुनिटीज है गोल्ड में, बेचना चाहिए इस काउंटर में। 80,000 से 76,000 तक ऑलरेडी फॉल हो चुका है, फॉल एक्सटेंड हो सकता है, नीचे ऑलमोस्ट 74,000 तक गिरने की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। बट फिलहाल ट्रेड पर्सपेक्टिव के लिए 76,730 के करीब बेचना चाहिए इसको। 76,800 का स्टॉप लगाना चाहिए और टारगेट 76,500 के रखने चाहिए। सिमिलरली नेचुरल गैस में अपॉर्चुनिटीज है। 300 मेक या ब्रेक सिचुएशन है नेचुरल गैस के लिए। नेचुरल गैस दिसंबर वायदा 297 के करीब बेचे, 301 का स्टॉप लगाए और टारगेट 287 के लिए। ऑलराइट, तो सेल कॉल्स यहाँ पर नेचुरल गैस और गोल्ड दोनों में आती हुई। वंदना, आपकी टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज क्या हैं? मुझे लग रहा है मनीषा ग्वार काउंटर में थोड़ी मूव आ सकती है। मील एक्सपोर्ट तो यहाँ पे डाउन है, लेकिन गम के एक्सपोर्ट में मार्जिनली एक इजाफा देखने को मिला है। तो यहाँ पे 10,475 के करीब बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। जो टारगेट है ये 10,700 का है। स्टॉप लॉस लगाना होगा 10,350 का। ग्वारसीड में भी इनफैक्ट बाइंग करके चलना चाहिए। 5200 पे बाइंग रिकमेंडेशन है, 5320 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 5160 का। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे धनिया है। स्पाइसेस काउंटर से काफी हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग मूव आता हुआ देखा है। ब्लैक सी रीजन में टेंशन है और यहाँ पे एक्सपोर्ट्स भी यहाँ पे बढ़ा है, तो इसका फायदा मिल रहा है इस काउंटर को। तो 8015 पे यहाँ पे बाइंग कंटिन्यू रखना चाहिए। पोजिशनली भी यहाँ पे बाय कर सकते 8400 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 7900 का। प्रथमेश, रुपये को कैसे देखेंगे अब आप कल, क्योंकि आज कुछ कंसोलिडेशन देखने को जरूर मिली? हाँ, आई थिंक यस पॉसिबल है वापस। ये काफी रेंज बाउंड है वैसे तो, बट अपॉर्चुनिटीज की बेस पे यहाँ इस काउंटर में कुछ खास नहीं है। बट मेरे ख्याल से 84 नीचे की तरफ और 84.5 ये रेंज आपको देखने को मिलेगा। ऑलराइट, तो कुछ यहाँ पर एप्रिसिएशन रुपए में आ जाता हुआ 84.5 के बाद 84.28 की क्लोजिंग आज, तो कुछ इंप्रूवमेंट यहाँ पर। और जैसे प्रथमेश कह रहे हैं कि शायद कुछ सुधार रुपए में और देखने को मिल पाए। बहुत शुक्रिया प्रथमेश, वंदना, आप दोनों का ही साथ जोड़ने के लिए, तमाम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज भी शेयर करने के लिए और इसी